सरकार को विचार करना चाहिए इस पर। हाँ। लोकतंत्र नहीं करती है तो लोकतंत्र है। हम लोग के पास वोट का भी पावर है, चुनाव भी है इस साल। चुनाव भी है इस साल, और साथ में आंदोलन का भी हम लोग का अधिकार है। जी। वोट दे बिहारी नौकरी ले बाहरी, लाठी खाए बिहारी नौकरी ले बाहरी, ये अब नहीं चलेगा। कल जब आंदोलन हुआ किसी ने फोटो या वीडियो पोस्ट किया, आज जब अखबार में खबर छपी किसी ने अखबार का पेपर कटिंग पोस्ट किया नहीं किया, तो फिर कैसे कह सकते कि ये लोग डोमिसाइल लागू करेंगे? इसका मतलब ये सभी रंगा सियार है और ये बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के बेटों को, बिहार की बेटियों को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से डोमिसाइल को लेकर बिहार में तमाम छात्र एकजुट हो रहे हैं। कल ही छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में तमाम छात्र एकजुट हुए और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे थे। हमारे साथ खुद दिलीप जी हैं। ये बताइए कि कल डोमिसाइल नीति को लेकर जिस तरीके से हजारों छात्र एकजुट हुए हैं, मुख्यमंत्री से आप लोग मिलना चाह रहे थे और लगातार जिस तरीके से आप लोग डोमिसाइल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। देखिए, मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग मिलना चाह रहे थे। जब वहाँ 5 प्रतिनिधि मंडल को ले जाया गया प्रशासन के द्वारा, तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो दरभंगा गए थे किसी कार्यक्रम में, और इस वजह से मुख्यमंत्री सचिवालय में राजेश परिमल अधिकारी हैं, उनसे मिलवाया गया। तो शुरू में तो वो हम लोगों के बात को नहीं मान रहे थे, नहीं ये कर रहे थे, लेकिन इग्नोर कर रहे थे एक तरह से कहिए। लेकिन जैसे जैसे मतलब हमने समझाना शुरू किया, करीब 35 से 40 मिनट वार्ता हुई, तो जैसे ही हमने सभी तर्क दिए, तथ्य दिए और कंडीशन बताया कि अन्य राज्यों में क्या है, बिहार में क्या है, आरटीआई का डाटा दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो तर्क है वो बिल्कुल सही है, ये विचारणीय है। तो मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग इसको निश्चित रूप से जल्द भेजेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर क्या करते हैं। हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी, बीपीएससी, टीआरई, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, बीएसएससी, सभी में डोमिसाइल लागू हो 90%, और 10% सीट ओपन है, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी जा सकते हैं। और साथ ही बिहार में सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर भी दिया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित प्रश्न हो, जैसा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, यूपी में किया जाता है। या फिर बिहार से बाहर जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है वहाँ से हटा दिया जाए, तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू करने की मांग नहीं करेंगे। आपने कहा कि अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, फिर आखिरकार बिहार में ऐसा क्यों? कल तमाम छात्रों के हाथ में भी बैनर पोस्टर था जिसमें लिखा हुआ था कि वोट बिहारी का, नौकरी बाहरी का। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना। वोट दे बिहारी नौकरी ले बाहरी, लाठी खाए बिहारी नौकरी ले बाहरी, ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखिए, इतने बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है, बहाली आ रही है बिहार में, और हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और लगातार इस चीज़ को हम बोलते भी हैं कि बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है, बिहार से बाहर किसी भी राज्य में इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन इसका फायदा बिहारियों को नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार को बिहारी छात्रों पर ही भरोसा नहीं है? अब ये तो पता नहीं क्या है, बिहार के कुछ अधिकारी जो है मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं। और आरटीआई से जो डाटा हम लोग मंगाए हैं, उससे तो देख रहे हैं कि 90%, कहीं 70%, कहीं 80-85% बाहरी का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अधिकारी लोग बिहार के क्या कर रहे हैं, एससी, ओबीसी, जनरल, सभी कैटेगरी को एक में जोड़ के डाटा मुख्यमंत्री जी को दिखाते हैं और मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं ये लोग। अरे भाई, जब एससी और ओबीसी का सीट है तो उसमें बाहरी का तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। जनरल कैटेगरी में बाहरी कितना आ रहा है आप इसको ना देखिएगा, और जनरल कैटेगरी में बाहरी आ रहा है तो उसका नुकसान बिहार के जनरल कैटेगरी को भी हो रहा है, एससी और ओबीसी कैटेगरी को भी हो रहा है। क्योंकि एससी और ओबीसी कैटेगरी की भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं मार्क्स के आधार पे। तो इस तरह से कुल मिलाकर बिहारियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ बिहार सरकार के अधिकारी चालाकी से क्या करते हैं कि पूरा आंकड़ा एक साथ जोड़ देते हैं, डेटा ही गलत पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, ये आंकड़ों की जादूगरी करते हैं। और जब हम लोग मंगाते हैं तो 63 बिहारी जनरल कैटेगरी में, 199 बाहरी, इस तरह का डाटा है कि सिलेक्ट हुए हैं टीआरई 3 में मैथ सब्जेक्ट्स में। और ऐसा कई डाटा है, और इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। 7 दिन तक हम लोग इंतजार करते हैं। दिलीप जी, आपने जो 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, लगता है कि सरकार के कानों पर एक तरह से जूं रहेंगे कि कुछ फैसला सरकार लेगी, कुछ निष्कर्ष पर निकलेगी? देखिए, सरकार को विचार करना चाहिए इस पर। लोकतंत्र नहीं करती है तो लोकतंत्र है। हम लोग के पास वोट का भी पावर है, चुनाव भी है इस साल, चुनाव भी है इस साल, और साथ में आंदोलन का भी हम लोग का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के तहत विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
तो इसे तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो बिहार के हर जिला में जाकर हम छात्र छात्राओं को संगठित करेंगे, यूनाइट करेंगे। लेकिन एक चीज और भी तो है कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है। कल जब आप लोग मुसल्लमपुर हाट की तरफ से सब लोग निकले, हजारों छात्र निकले कि मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन आपको तो गांधी मैदान के पास ही रोक दिया गया, फिर मैसेज कैसे पहुंचेगा? देखिए, प्रशासन ने रोक दिया, जी। हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे। बाद में ये हुआ कि 5 प्रतिनिधि मंडल को जी, मिलवाया जी। जाए, तो हम लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई 5 लोगों को आप मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। जी, बिल्कुल। लेकिन बाद में जब वहाँ गए तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, दरभंगा में थे, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। और बाद में सोशल साइट्स पे भी देखे कि ये बात था सही कि है। दरभंगा में थे। तो अब इसमें बात यह है कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचे, सही से पहुँचे। जी। और मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, जो छात्र आंदोलन से ही उभरे हुए नेता हैं। जी। तो निश्चित रूप से उन तक अगर बात पहुंचती है सही से, तो वो इस पे विचार करेंगे। और विचार नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। दिलीप जी, आपका गुस्सा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 का जब चुनाव का वक्त था तो उन्होंने वादा किया था कि जब वो आएंगे सरकार में तो वो डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे, लेकिन जब गठबंधन की दोबारा सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ में तो फिर वो चीज़ों को भूल गए। उसको कैसे फिर, क्या तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हमारी तो कोई बातचीत नहीं, कोई मुलाकात नहीं, क्या कि जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो दिलीप कुमार को अछूत समझते हैं एक तरह से, क्योंकि दिलीप कुमार स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है, दिलीप कुमार बेईमानी नहीं कर सकता है, दिलीप कुमार गलत को सही नहीं कह सकता है, दिलीप कुमार सही को सही कहता है। तो इसके चलते आपने तेजस्वी यादव जी का बात किया, तो जितने भी नेता बिहार के डोमिसाइल के बारे में बोलते हैं कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे सरकार में आएंगे, तो बातचीत हुई थी पालीगंज के मैं विधायक वही थे, कह रहा हूँ, जिन जिन नेताओं ने, उनका जरा फेसबुक ट्विटर अकाउंट देख लीजिए हाँ। कि 5 जून के आंदोलन का क्या किसी ने समर्थन किया कि 5 जून को आंदोलन है, अभ्यर्थियों का हम समर्थन करते हैं, आप सभी लोग आंदोलन में जाइए। जी। एक भी पोस्ट किसी ने किया? कल जब आंदोलन हुआ किसी ने फोटो या वीडियो पोस्ट किया? आज जब अखबार में खबर छपी किसी ने अखबार का पेपर कटिंग पोस्ट किया? नहीं किया। तो फिर कैसे कह सकते कि ये लोग डोमिसाइल लागू करेंगे? इसका मतलब ये सभी रंगा सियार है और ये बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के बेटों को, बिहार की बेटियों को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। वक्त पर सिर्फ काम लेना मतलब नेताओं को आता बिल्कुल, है। बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जो भी नेता हो। मैं तो देखिए, फैक्ट्स के आगे कुछ नहीं ना चलेगा। लेकिन एक कहावत है, एक चीज एक और, कहावत जी। है, सांच को आँच क्या। हाँ। तो ये तो सीधी सी बात है, आप देख लीजिए कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। हाँ। अभी देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं। अभी जब आंदोलन हो रहा है तो चुप्पी साधे हैं, कोई समर्थन नहीं। और एक सवाल है, आपने कहा कि दिलीप कुमार को तमाम जो नेता हैं राजनीतिक दल के वो अछूत समझते हैं, और ये भी कहा कि कल जो आंदोलन हुआ था उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। क्या आपको लगता है कि अगर उसी आंदोलन में कोई नेता होता विपक्ष का तो चीजें आगे बढ़ती, कुछ और नतीजा नहीं, होता? आंदोलन में हम आने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, दोनों में अंतर होता है। दोनों चीजों को कहा ना। दोनों में अंतर है, आंदोलन में शामिल होना हाँ। और आंदोलन का समर्थन करना, दोनों में अंतर है। हमने उनके नियत पे सवाल किया है। छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन के भीड़ में आकर कोई नेता आएंगे, मीडियाबाजी करेंगे, तो वो तो फिर आंदोलन को गुमराह कर देंगे, भटका देंगे, वो तो आंदोलन को बदनाम कर देंगे। वो ऐसा नहीं करना है। आंदोलन करना है तो अपने कार्यकर्ता को लेकर, विधायक सांसद को लेकर सड़क पे उतरे, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर नियत सही रहती तो आंदोलन का नैतिक समर्थन कैसे करते? फेसबुक पे पोस्ट करते, ट्विटर पे पोस्ट करते, मीडिया में बयान देते कि हाँ 5 जून के आंदोलन का हम नैतिक समर्थन करते हैं, पेपर कटिंग पोस्ट करते, कल जो आंदोलन हुआ, जो वीडियो है आंदोलन से संबंधित उसको पोस्ट करते। लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं किया, नेता ने, हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। चलिए ठीक है। तो देखा आपने जिस तरीके से कल जो डोमिसाइल नीति को लेकर हजारों छात्र एकजुट हुए थे, उनके साथ में छात्र नेता दिलीप भी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ तौर से कहा कि एक तो पहली बात ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह किया जा रहा है, वहीं दूसरी बात कि 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर सरकार इसके ऊपर कुछ सोचती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सोचती है तो इस साल चुनाव भी होना है और तमाम छात्र एक बार फिर से एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए फिर से सड़क पर उतरेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।